और बिल्कुल नौजवान थी। जीवन दास की हिदायत के ऐन मुताबिक फरहाद ने अपने घर का दरवाज़ा खोला। नौरीन झिझकती हुई अंदर आ गई। सरौली सलोनी कम उम्र की खूबसूरती लिए नौरीन इस वक्त बड़ी प्यारी लग रही थी। फरहाद ने सर से पैर तक उसका जायज़ा लिया। नौरीन ने इसके जायज़े का कुछ और मतलब समझ लिया और शर्मा गई। वैसे अगर सोचा जाए तो कुछ मसला ही ना हो, कभी ना हो। रोमेला भी एक लड़की थी और नौरीन भी। रोमेला कब की मर चुकी थी और नौरीन सांस लेती फरहाद के सामने थी। किसी कत्ल की ज़रूरत नहीं थी। नौरीन दिलो जान से फरहाद की जीवन साथी बनकर उसके साथ जीवन बल्कि 7 जन्म बनाने को तैयार थी। फरहाद को इशारे की ज़रूरत भी ना पड़ती और नौरीन एक खूबसूरत डॉक्टर की तमाम उम्र सेवा करती रहती। मगर हर कोई तो नहीं और सही की कहावत पर अमल थोड़ी करता है। कम अज़ कम फरहाद तो हरगिज़ नहीं। न जाने कितने ख्वाब सजा लिए थे नौरीन ने अपनी आंखों में कल रात से लेकर उस वक्त तक जब फरहाद ने अपनी पसंदीदगी का इजहार करते हुए इससे अपने घर आने की दावत दी थी ताकि बाकी मामला तय किए जा सकें। आखिर ऐसी बातें हॉस्पिटल में थोड़ी की जा सकती थी और मुलाकात को इंतहाई खुफिया रखने की ताकीद की थी। किसी को कानो कान इल्म ना हो। 24 घंटों से मैं क्या क्या नहीं सोच रहा लिया था बेचारी ने। मंगनी की अंगूठी का डिज़ाइन, शादी के जोड़े का रंग और शायद अपनी होने वाली बच्चों के नाम। इसने तो अपनी खुशकिस्मती पर यकीन ही नहीं आ रहा था, मगर इस बड़ी गलतफहमी से भी एक बहुत बड़ा शौक उसे आज लगना था। फरहाद उसे ड्राई रूम में बिठाकर चाय बनाने चला गया। नौरीन ने थोड़ी देर तक इंतज़ार किया, फिर कुछ रोमांटिक होकर उसने फरहाद के साथ मिलकर चाय बनाने का इरादा कर लिया। जिस तरह हैंडसम ड्रैकुला की खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ अचानक नोकीले लंबे दांत नमूदार हो जाते हैं। सिरिंज में इंजेक्शन भरता फरहाद इतने ही अजनबी और डरौना लग रहा था। जहर का इंजेक्शन पहचानने में नौरीन को बिल्कुल देर नहीं लगी थी। आखिर को नर्स थी। नसीमा और अनवर जैसे अधेड़ उम्र कमज़ोर सोए हुए लोगों को मारना बिल्कुल मुख्तलिफ और आसान था, मगर नौरीन ने उसे ठीक ठाक टफ टाइम दिया। कितनी ही देर वो दोनों आगे पीछे भागते हुए चूहे बिल्ली का खेल खेलते रहे। आखिर नौरीन बेचारी ठोकर खाकर गिर पड़ी। फरहाद बुरी तरह हाँप रहा था। कांपते हुए हाथों से वो इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रहा था और नौरीन अपनी ज़िंदगी बचाने की। नौरीन बुरी तरह मज़ाहमत कर रही थी, मगर फरहाद ने आखिरकार इंजेक्शन नौरीन के बाजू में घुसा ही दिया था। मगर फरहाद बेचारा कोई कत्ल एक्सपर्ट थोड़ी न था। वो बुरी तरह घबराया हुआ था और कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। आज फिर तूफ़ानी बारिश बरस रही थी। फरहाद ने नौरीन को बड़ी मुश्किल से घसीट कर गाड़ी में डाला और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। मुसलसल टेंशन से फरहाद की हालत तबाह हो रही थी। इसके आसाब जवाब दे के चुके थे। कुदरत के निज़ाम के ख़िलाफ़ जाना आसान बात तो नहीं थी। रास्ते में पहले से सोचे हुए एक वीरान जगह पर पड़े कचरे के ढेर पर उसने नौरीन को धकेल दिया और दोबारा गाड़ी में आकर बैठ गया। फरहाद को चंद कदम आगे का रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, कुछ बारिश की वजह से और कुछ मुसलसल बहने वाले आंसुओं की वजह से। नौरीन के माँ बाप बहुत गरीब थे। एक छोटे से गांव से उनका ताल्लुक़ था। नौरीन के 2 छोटे बहन भाई गांव के स्कूल में पढ़ रहे थे और वो नर्सिंग का कोर्स करके इधर नौकरी कर रही थी और अपनी पूरी तनख्वाह अपने घर वालों को भेज रही थी। इसके घर वालों को इससे बहुत उम्मीदें थीं और इसकी बहुत ज़रूरत थी, और इस वक्त वो कचरे के ढेर पड़े सदमे सद पड़ी थी और इसके ऊपर बारिश बरसे जा रही थी। जब इंसान जन्म लेता है तो उसकी मुट्ठियाँ बंद हो जाती हैं मजबूती से। नौरीन की मुट्ठी मजबूती से बंद थी। इसमें एक इंजेक्शन था, जहर का इंजेक्शन। फरहाद घबराहट और नौरीन की शदीद मुज़ाहमत की वजह से सिरिंज में पूरा इंजेक्शन नहीं भर सका था। नौरीन ने इससे पहले ही इंजेक्शन छीन लिया था। जितना जहर इसके जिस्म में गया था वो किसी इंसान को मारने के लिए नाकाफ़ी था। जीवनदास के जीवन में आज की रात बहुत अहम थी, बहुत ज़्यादा अहम। आज फरहाद को आखिरी कत्ल करना था और जीवन को देवी के आगे आखिरी बैठ चढ़ाई थी और फिर इसको लाजवाल शैतानी ताकत हासिल हो जाती। वो देवी की खौफनाक मूर्ति के आगे आसन मारे आंखें बंद किए बैठा था। कमरे में नीम अंधेरा था। जीवन के आसपास इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थीं, वो जो पुरानी लावारिस कब्रों में जमा करता था। आज देवी की मूर्ति के साथ एक इंसानी खोपड़ी भी सजाई गई थी। जीवन अपनी शैतानी पूजा में पूरी तरह खोया हुआ था। कहीं कोताही ना हो जाए, अमल अधूरा ना रह जाए। मगर ये क्या हुआ? बादल बहुत ज़ोर से गरजे थे। एक ज़ोरदार कान फाड़ देने वाले धमाका हुआ। जीवन ने घबरा कर आँखें खोल दी। अचानक कहीं सिंह बजने लगा, मगर वह आवाज़ ढोल पीटा जाने लगा। कहीं से शहनाई की इंतहाई मनूस आवाज़ जैसे बेन करने लगी। जीवन सारी सिचुएशन समझ चुका था। क्षमा कर दे देवी, क्षमा। इसने देवी के आगे हाथ जोड़ दिए, मगर देवी ने इसकी मिन्नत समाजत और बरसों की पूजा को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। बंद कमरे में इंतहाई तेज़ धमाके के साथ बिजली जीवन दास के ऐन ऊपर गिर गई। बेचारी जीवन की लाश बगैर चिता के ही बुरी तरह जलकर राख हो गई। कचरे के ढेर पर पड़ी नौरीन के ऊपर मुसलसल बारिश बरस रही थी। बिजली तेज़ चमकी। नौरीन ने आंखें खोल दी, वो जिंदा थी। फरहाद ने हॉस्पिटल के आगे गाड़ी रोक दी। इसका जहन कुछ भी सोच समझ नहीं था।
एक रोबोट की तरह चलता हुआ वो सर्द खाने में दाखिल हो गया। इसने जीवन दास की हिदायत के मुताबिक मिली की लाश को तिलक लगाया। सर्द खाने में गहरी खामोशी थी। वॉल क्लॉक की टिक टिक माहौल को मज़ीद रौना बना रही थी। मिली का मुर्दा वजूद इसी तरह बेहरकत था। फरहाद उम्मीद भरी नज़रों से उसे देखे जा रहा था। अब शायद इसी वजूद में हरकत हो, शायद अब वो अपनी खूबसूरत आंखें खोलकर फरहाद को देखे और मोहब्बत से मुस्कुरा दे। इसकी मुस्कुराहट के लिए वो तड़प रहा था, मगर नहीं, कुछ भी नहीं, आज भी नहीं। फरहाद की आंखें शदीद गम से सुर्ख होने लगीं। उसको लगने लगा वो किसी पहाड़ के नीचे गिर रहा हो, मगर आहिस्ता आहिस्ता। तो क्या मिली अब भी नहीं जागेगी? तीसरे कत्ल के बाद भी नहीं? एक ख्याल से उसका दिल दर्द से पटने लगा। तो क्या मुझे दूसरी मर्तबा इस अज़ियत से गुजारना पड़ेगा? मैंने तो फिर उम्मीद बांध ली थी कि रुमेला ज़िंदा हो जाएगी। क्या मुझे दूसरी बार इसके मरने की तकलीफ़ को सहना पड़ेगा? नहीं, इसके कदमों से जिसे जान निकल गई। वो घुटनों के बल रुमेला के बेड के पास बैठ गया। मिली, अब तो आंखें खोल दो। मैंने तुम्हारी मोहब्बत में क्या कुछ नहीं किया। वो सिर्फ सकने लगा। कितना बड़ा गुनहगार बन गया मैं तुम्हारे लिए। कितनी जानें वार दी मैंने तुम पर। हर हद से गुजर गया। इतनी मोहब्बत तो अगर किसी पत्थर से की जाती तो वो भी बोल पड़ता। तुम आज भी खामोश हो। बोलो मिली, खुदा के लिए, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनने को तरस रहा हूँ। वो पागलों की तरह बोलते बोलते बुरी तरह थक गया। उसने अपना सर रुमेला के बेड से टिका दिया। उसके असाब जवाब दे गए थे। इसमें हिलने की सतत नहीं रही थी। बाहर बारिश दीवाना वार बरस रही थी कि अचानक एक धमाका हुआ। कमरे की हर चीज़ हिलने लग गई, जैसे ज़िलज़ला आ गया हो। फरहाद का दिल इतनी तेज़ धड़का जैसे फट जाएगा। रुमेला के ऊपर से सफ़ेद चादर हट गई और वो किसी मशीन की तरह उठकर बैठ गई। मिली वही थी, शायद वही थी, किसी रोबोट की तरह अकड़ कर बैठी। फरहाद को अपनी सर्द आंखों से घूर रही थी। कई महीनों से इस लम्हे के शदीद इंतज़ार में मुब्तला फरहाद की आंसुओं से भरी आंखें हैरत से फैल गई थीं। ये कैसा वसल था, लाहासिल, नामुराद। काफ़ी देर तक फरहाद की आंखों में अपनी सफाक अजनबी आंखें डाले रखने के बाद इसने रोबोट की तरह अपना सीधा हाथ उठाना शुरू कर दिया। फरहाद किसी ट्रांस में आए हुए इंसान की तरह इसके सामने बिल्कुल बेबस बैठा था। मिली ने इसकी गर्दन पकड़ ली। इसकी गिरफ्त बेहद सख्त थी, बिल्कुल गैर इंसानी। सिर्फ चंद मिनटों में फरहाद की जान निकल गई और मिली ने एक झटके से इसे नीचे फेंक दिया। फरहाद की महरूम बेजान आंखें अभी भी खुली थीं। कहते हैं अधूरा इल्म नुकसानदेह होता है और अधूरा अमल, और वो भी शैतानी अमल। खुदा के कामों को अपने हाथ में लेना, इसके फैसलों के आगे डटकर खड़े हो जाना शैतान का काम रहा है हमेशा से। पैदा करने वाली और मौत देने वाली ज़ात सिर्फ खुदा ताला की है। इंसान की क्या औकात कि वो दोबारा ज़िंदा करने का दावा करता फिरे, और अगर कोई ऐसा करने का दावा करता है तो वो यकीनन शैतान का पुजारी होता है। वो अपने काले इल्म से किसी मुर्दे के जिस्म में किसी भटकती बदरूह को तो डाल सकता है, दोबारा ज़िंदा हरगिज़ नहीं कर सकता। फरहाद को ये बात समझ में नहीं आई थी, मरकर कोई कभी दोबारा ज़िंदा हो सकता है? रात बहुत तारीकी थी, बारिश पूरी तरह बरस रही थी। रास्ते बिल्कुल सुनसान थे। इन सुनसान रास्तों पर कोई चलता चला जा रहा था। एक वजूद, सफ़ेद कफन में लिपटा हुआ वजूद। इसका सिर्फ चेहरा खुला था। कभी होगा ये चेहरा खूबसूरत, हसीन, लोगों को नज़र हटाता मुश्किल हो जाता था, मगर अब तो वो सिर्फ खौफ में मुब्तला कर सकता था, जानलेवा खौफ में। इस चेहरे पर बेहद सफाकी थी, एक पथरीला अज़म था, जैसे दुनिया को मज़ा चलाने का पक्का पक्का इरादा किया हुआ हो। फरहाद के इश्क ने 2 मासूम लोगों की जान ले ली। जीवन दास के जुनून ने खुद जीवन दास का ही काम तमाम कर दिया। अब मिली की बदरू को कितने सरों की कुर्बानी से चैन आ पाएगा, ये कोई नहीं जानता था। शुक्रिया दोस्तों, इसी तरीके की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लाज़िम सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।